हेलो बच्चों, बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक की। मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। सो वेलकम टू ऑल, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री फीवर। आई होप कि सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो मजे से आज का लेक्चर को सुनेंगे, सभी मिलकर प्रयास करेंगे समझने का कि ये नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज है। नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमें केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स में आपको पता है सॉल्व करने पड़ते हैं यूजुअली जब हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। वहां हमें देखना पड़ता है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से बच्चे यहां परेशान हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को समझेंगे बेटा, तो उससे पहले मोल को समझें कि मोल क्या चीज है। व्हाट इज मोल? तो जब जब बात मोल की आएगी तो मींस किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अज्यूम किया गया, ये प्रैक्टिकली, अज्यूम नहीं कहूंगा, सॉरी, वेरी सॉरी, अज्यूम नहीं कहूंगा, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में अगर मैं ऐसे कहता हूं कि मुझे एक सब्सटेंस दिया है और कितना दिया है, उसकी क्वांटिटी कितनी दी है? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? ये तो हम सबको पता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। सो मैं यूं कहूं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस यानी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, तो मैं कहूंगा अगर 2 मोल ऑफ सब्सटेंस मुझे दिया है तो आप कहोगे इसको सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो ही पता लग जाएंगे ना कि उसमें कितने पार्टिकल्स। ये जो चीज है, ये जो नंबर है, इसको बेसिकली कहते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसको, ये आपको पता है, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा। सो भैया मोल क्या है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जब बात होगी तो मतलब कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब कितने मोल हैं? देखिए, सब्सटेंस का मास आपको दिया होगा बेटा। मानो मुझे एक सब्सटेंस दे रहा है तो उसको कुछ मास होगा, तो कहेगा कि बताओ इसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इस दिए हुए मास में, ठीक है, दिए हुए मास में। तो मैं क्या करूंगा, देखोगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखोगे। नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू, जिसके नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल रहे हो बेटा उसका मास तो दिया होगा, मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ स्पीशीज जो भी दिया है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे इसको, ये नोट करेंगे बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। मेरे को एक सब्सटेंस दिया, उसका कुछ मास दिया होगा, उस मास में उस सब्सटेंस के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वी कैन यूज दिस फार्मूला, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, इतना क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स करें, चलिए। अरे तो ये नोट कर लो, ये फार्मूला जरूर नोट रखें, दिमाग में भी नोट रखें। चलिए आगे देखते हैं क्या बनना है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट देखिएगा, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट number of moles, hashtag number 1, number of moles of water present in
18 ग्राम ऑफ वाटर। अब वो जो सब्सटेंस जिसके मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वो सब्सटेंस कोई और नहीं बल्कि यहां क्या है, पानी है, वाटर। तो वाटर का केमिकल फार्मूला हमें पता है, H2O है। तो मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसमें निकालने हैं, 18 ग्राम पानी में। कहने का मतलब कि 18 ग्राम पानी में पानी के कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इसको यूजुअली लिखते n के साथ है, n वाटर लिख देता हूं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वो होगा मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर बेटा जो कि गिवन है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब मास ऑफ वाटर दिया है 18 ग्राम, तो यहां क्या लिखेंगे, 18। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए वाटर में क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है, 1। तो बेटा 2 का कितना हो गया, 2, प्लस 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, वो भी ऐड कर लीजिए। तो टोटल मॉलिक्यूल का आ गया 18। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी बोल सकते हैं। तो मोलर मास भी आया 18 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हम कैसे बोलेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज 1। ओके, अब आपको पूछे कि 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे पानी के, तो ऑब्वियसली 2 होंगे सर, यहां 36 हो जाएगा। 72 में कितने मोल्स होंगे बेटा, यहां 72 कर दो, नीचे 18, 3 मोल्स हो जाएंगे। गेटिंग। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। वेरी इजी, दिमाग में हमें फार्मूला को बसाना है और फिर क्वेश्चन को करना है। कैलकुलेट सेकंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 117 ग्राम ऑफ NaCl। अब किसके मोल्स निकालने हैं, वो ऑब्वियस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। मैं लिखा नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 117 ग्राम ऑफ NaCl। 117 ग्राम NaCl अगर आपको दिया हो और कहा जाए बेटा कि उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl शॉर्ट में लिखिए ऐसे, मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, यानी मोलर मास ऑफ NaCl। चलिए मास बेटा क्या दे रखा है, 117, तो लिख दीजिए ऊपर 117। नीचे देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। NaCl में बेटा सोडियम का है 23 और क्लोरीन का है 35.5, तो ये मिला के हो जाता है कितना, 58.5। ओके, 58.5। तो यदि इसको डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली 2 पे इसको काट रहा है, तो आ गया 2। So the number of moles in 117 ग्राम ऑफ NaCl is equal to 2। ठीक है, तो यूं कहें कि 2 मोल्स ऑफ NaCl में कितना ग्राम NaCl होगा, 117। क्लियर। नेक्स्ट वन देखेंगे, एक और देखेंगे, बढ़िया सा कोई और लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कैलकुलेट number of moles of H2SO4 in 196 ग्राम ऑफ H2SO4। 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में उसके कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 in 196 ग्राम
यानी मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे बेटा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास देखिए, 2 हाइड्रोजन तो 2 प्लस सल्फर का होता है बेटा 16, ऑक्सीजन 4 है तो 1 का 16 तो 4 का हो गया 64। तो टोटल मिला के ये हमारा बनता है, सॉरी सल्फर होता है बेटा 36 आई थिंक, यस 32, सॉरी वेरी सॉरी, सल्फर 32 तो ये होता है टोटल 98। तो ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। डायरेक्ट 2 पे काट दो तो 2। देखिए यहां कैसे, तो सब डिपेंड किस पे कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास पे। 196 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स होंगे H2SO4 के? 2 मोल्स, 2 मोल्स, है ना, ये भी लिख सकते हैं, वेरी इजी। तो आई होप आपको नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम बात करने वाले हैं एक बहुत खूबसूरत टॉपिक जो बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, जबकि है बिल्कुल आसान। इक्विवेलेंट वेट और फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट की, किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, तो समझेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, जिसको कहते हैं हम वैलेंसी फैक्टर। कौन सा फैक्टर बेटा? वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब ये वैलेंसी फैक्टर बताता क्या है, ध्यान से नोट करिएगा। ये एक्स एसिड्स के लिए, एसिड्स के केस में बताता है कि उनमें कितने H हैं, यानी कितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और इसको कहते हैं बेसिसिटी, याद रखिएगा, इसको कहते हैं बेसिसिटी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, जो भी केमिकल कंपाउंड मुझे दिया है, जो भी स्पीशीज मुझे दी है, उसमें H कितने हैं वो उसकी बेसिसिटी को दर्शाएगा, और वही होगा हमारा X एसिड के केस में। यदि तो X हम बेस देख रहे हैं कोई, तो बेटा बेस के केस में कितने OH हैं, कितने OH हैं, ठीक है, और इसको बोलेंगे एसिडिटी। समझ रहे हैं? और यदि आप कोई साल्ट ले रहे हैं, कोई भी साल्ट ले रहे हैं, तो उस साल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूलर वेट को तब हम किससे डिवाइड करेंगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज पे, यदि हम साल्ट की बात कर रहे हैं। तो अब 1 बाय 1 हम एक एक एग्जांपल लेते हैं और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी बहुत सिंपल लेवल का बता रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट बहुत लोअर लेवल पे बात कर रहा हूं, अभी बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं। इसका मैं एक और वीडियो ट्राई करूंगा थोड़ा और आपकी नॉलेज को डिपेंड करने के लिए। फिलहाल आप बेसिक पे समझिए। चलिए, एनी हाउ, अरे भाई कहां गया हमारा साफ करने वाला, ये चलिए, इतना क्लियर हो गया बेटा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x, वेयर x इज द वैलेंसी फैक्टर, x for acid it is basicity and it will give you the number of H plus ion। H या H plus ion भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो टूटेगा तो H plus ही देगा। तो फिलहाल मैं H की ही बात कर रहा हूं, या OH की बात कर सकता हूं, या टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात कर सकता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं एक एसिड ले लेता हूं। मैं कहता हूं फाइंड या कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। ये एक एसिड है, ओके। और इस एसिड में सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि X फैक्टर क्या है, यानी इस एसिड की बेसिसिटी क्या है बेटा। ध्यान से सोचिए, अभी बताया बेसिसिटी क्या होता है एसिड के अंदर, कि जितने उसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है। अभी सल्फ्यूरिक एसिड कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, जब रिएक्शन करेगा तब और कहानी आएगी। अभी मैं कह रहा हूं बहुत बेसिक लेवल का बता रहा हूं। अभी सिंपल देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, ओके। तो अब निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट पता आपको, अभी हमने निकाला है,
इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, ये तो अभी हमने निकाला। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी यानी X, क्योंकि एसिड है तो इसकी बेसिसिटी होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 अभी निकाला था, फिर देखते हैं। H2SO4 दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, टोटल हो गया 2। सल्फर का 32 बेटा 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, एक का 16 है, तो टोटल कितना हो गया 64। ये कुल मिला के आता है बेटा 98। ओके, तो यहां मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 98 और बेसिसिटी क्या है 2, यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो नीचे 2 लिख दो डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाएगा सीधा 49 पे। तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना आता है बेटा 49। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर देखते हैं, एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसकी। मानिए मैं बेस लेके आपको बता रहा हूं, बेस लीजिए। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। NaOH क्या है बेटा? NaOH हमारा, NaOH हमारा क्या है बेस है, तो इसमें एसिडिटी कितनी होगी? बेस में हमें क्या देना होता है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH, जब ये टूटेगा तो एक OH बनेगा, OH नेगेटिव, तो एक है, तो यहां पर X फैक्टर क्या हो गया 1। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय एसिडिटी, क्योंकि मैं बेस की बात कर रहा हूं। एसिडिटी मतलब कितने OH आयंस हैं या OH हैं जो ब्रेक होके जो टूटेंगे तो OH नेगेटिव बनेंगे। तो यहां देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज, सोडियम का देखिए, सोडियम होता है बेटा 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल हो गया 40, तो यहां आ गया 40, और एसिडिटी नंबर ऑफ OH 1 है तो 1 लिख दो। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा NaOH का 40। समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अब मैं साल्ट लेके आपको बताता हूं। बहुत छोटे लेवल की बातें कर रहा हूं अभी, बहुत छोटे लेवल की। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डीप करके इसको बताएंगे। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। NaCl बेटा क्या है? साल्ट है सर। साल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता था? टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी आप NaCl को जब आप ब्रेक करें, यू विल गेट सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ 1, तो इसके केस में एक्स फैक्टर कितना होगा 1, तो अब निकल सकता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl बेटा किसके बराबर आना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl किससे डिवाइड करें बताएं? X के साथ। टोटल पॉजिटिव चार्ज, X की जगह लिख दीजिए टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम साल्ट से डील कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा? सोडियम हो गया 23, क्लोरीन हो गया क्लोरीन हो गया 35.5, तो टोटल बना के कितना बनता है 58.5। तो 58.5 डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज इज 1, यानी X इज 1। So 58.5 is the equivalent weight of NaCl. ओके, समझ पा रहे हैं? तो ये क्या निकाला हमने? इक्विवेलेंट वेट। समझ गए? अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। इतना क्लियर हुआ? आगे चलिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए बेटा बहुत जरूरी है कि हमें इक्विवेलेंट वेट का पता हो, जो कि हमने अभी पता किया। ठीक है, वेरी इजी।
एक आध एग्जांपल इसका भी दिखाता हूं। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वेरी सॉरी, अरे ग्राम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस के शॉर्ट में ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स आपको मैं याद करवा दूं, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे बेटा? किसी चीज में उसके कितने मोल्स हैं, हम क्या करते थे, उसका मास दिया होता था, मास दिखाते थे और डिवाइड कर देते थे मॉलिक्यूलर मास से, यही करते थे, तो निकल जाता था नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकले वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी निकलता है किसी भी सब्सटेंस का। मास रखेंगे ऊपर, नीचे मॉलिक्यूलर मास था, यहां मॉलिक्यूलर मास नहीं, यहां इक्विवेलेंट वेट जो अभी हमने सीखा। समझ रहे हैं बेटा? जिसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं आप, उसका इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला बेटा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मास बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसका आप ग्राम इक्विवेलेंट नंबर निकाल रहे हो। चलिए तो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, समझ आ गया? इसको मत भूलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास बाय इक्विवेलेंट वेट, वेरी इजी। यहां पे मैं लिख लेता हूं साइड पे। सो मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 in 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। बेटा H2SO4 का मास दे रखा, वो तो दिया होगा, इसी में तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो 0.98 मास दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट वो भी हमने निकाला था, ध्यान रखें। सो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला है बेटा। अरे मार्कर चेक कर लेते हैं भाई, एक मिनट, आजा मार्कर भाई। चलिए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4, अभी ये फार्मूला देखा, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, यही था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। समझे, आराम से समझे, कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ H2SO4 बेटा क्या दे रखा, 0.98। इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का अभी हमने निकाला था, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला था, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये एसिड है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, जितने इसमें H प्लस थे, तो 98/2 यानी 49 था, तो यहां 49 आया था। समझे? अब इसका डेसिमल हटाओ, ये आएगा 98, नीचे हो जाएगा 4900, ये एग्जैक्टली कट जाएगा, 49 1 49, 49 2, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.02। सो 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 0.02। समझ रहे हैं बेटा, वेरी इजी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, थोड़ा और नॉलेज को बढ़ाएंगे।